हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है जहां पर स्पष्ट तौर पर ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। ज्यादा संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला और कोई दिन नहीं हो सकता। जिस तरीके से नेता विपक्ष के द्वारा, उनके तमाम पार्टी के सांसदों के द्वारा जिस तरीके से आप अहंकार बोल लीजिए, गुरूर बोल लीजिए, घमंड बोल लीजिए या गुंडागर्दी बोल लीजिए, आज सीढ़ियों पर भाजपा के तमाम नेता अपनी बातों को रख रहे थे। आप भी अपनी बातों को रख रहे थे, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये स्पेस है कि आप अपनी बातों को आप रखिए। पर उसके बाद जब आप अंदर जा रहे हैं, आपके पास जगह है, आप बगल से निकल के जा सकते हैं। बट उसके बावजूद लोगों को बीच में से चीरते हुए जाना, धक्का देते हुए, उसमें एक बुजुर्ग सांसद जो कि नहीं तुरंत हट पाए होंगे आपके आने पर, उनको धक्का देके इस तरीके से। 2 सांसद अभी अस्पताल में हैं। एक कोन्याक जी जो राज्यसभा की माननीय महिला सांसद हैं, उनको जिस तरीके से आपने धक्का दिया। और ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है जहां पर स्पष्ट तौर पर ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। ज्यादा संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला और कोई दिन नहीं हो सकता। जिस तरीके से नेता विपक्ष के द्वारा, उनके तमाम पार्टी के सांसदों के द्वारा जिस तरीके से आप अहंकार बोल लीजिए, गुरूर बोल लीजिए, घमंड बोल लीजिए या गुंडागर्दी बोल लीजिए, आज सीढ़ियों पर भाजपा के तमाम नेता अपनी बातों को रख रहे थे। आप भी अपनी बातों को रख रहे थे, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये स्पेस है कि आप अपनी बातों को आप रखिए। पर उसके बाद जब आप अंदर जा रहे हैं, आपके पास जगह है, आप बगल से निकल के जा सकते हैं। बट उसके बावजूद लोगों को बीच में से चीरते हुए जाना, धक्का देते हुए, उसमें एक बुजुर्ग सांसद जो कि नहीं तुरंत हट पाए होंगे आपके आने पर, उनको धक्का देके इस तरीके से। 2 सांसद अभी अस्पताल में हैं। एक कोन्याक जी जो राज्यसभा की माननीय महिला सांसद हैं, उनको जिस तरीके से आपने धक्का दिया। और ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है।